नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। पढ़ाई की तो हमने बहुत सारी बातें की। अब हम महापुरुष जो होते हैं जीवन में हमारे, और बहुत सारे लोग ऐसे हमारे देश में हुए जिन्होंने जीवन को बहुत अच्छे से जिया और सफल होकर के अपने जीवन को व्यतीत किया, और उन्होंने अपने जीवन में जो भी चीज़ें सीखी उनसे हमें भी अवगत कराया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और मेरा ये मानना है इवन अब तो संपूर्ण जो शिक्षा नीति है वो इसी पर आधारित है कि जब भी आप किसी के संस्मरण या कथाएं जब आप सुनते हैं और उनके अनुभवों को सुनते हैं तो आप में एक अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होता है और आप उसी प्रकार से बनने की कोशिश करते हैं। तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों को मोटिवेशन की चीज़ों को सुनवाएं, बताएं, और खुद भी अभिप्रेरित हों और बच्चों को भी अभिप्रेरित करें। और अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो कोरोना के इस विकट समस्या में हम सभी को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने जीवन में करनी चाहिए। पहली चीज़ तो जो डॉक्टर्स कह रहे हैं आप उनको मानिए कि मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए और बार बार हाथ धोइए, और आप बहुत अच्छे से अपनी हेल्दी डाइट लें और बाहर की चीज़ों से दूर रहें, हर किसी से दूरी बना करके चलें, प्रदूषण से दूर रहें, योग अपनाएं, व्यायाम करें और हेल्दी भोजन करें, स्वच्छ भोजन खाएं। भले ही आप 2 रोटी खाते हैं लेकिन घर की बनी शुद्ध रोटी खाइए। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और अपने साथ साथ अपने पड़ोसियों का, अपने समाज का, सभी का ध्यान रखना है, और समाज को जो कुछ भी दे सकें, जिस माध्यम से दे सकें वो देने की कोशिश ज़रूर कीजिए। भले ही आप चिड़िया को 4 चावल के दाने दे पाते हैं तो आप वो दीजिए, किसी प्यासे को अगर पानी दे पाते हैं तो आप वो दीजिए। तो आज इन्हीं उत्तम विचारों से ओतप्रोत मैं आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो एक ऐसे वैज्ञानिक थे और बहुत अच्छे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिया है, और उनका जीवन बहुत संघर्षरत था, और उनकी जो छोटी छोटी सी शिक्षाएं थी वो वैज्ञानिक के साथ दार्शनिकता को भी प्रकट करती हैं। तो आज हम उनके कुछ विचारों पर चर्चा करेंगे, जो एक संकलन के रूप में मैंने संकलित किया है, क्योंकि मेरी आदत है कि मुझे जिसकी भी जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है उसको मैं ज़रूर संकलित करके लिखती हूँ और अपने विचारों को भी लिखती हूँ। तो APJ अब्दुल कलाम सर जो हैं, मैं सबसे पहले उनको नमन करती हूँ, और आज हम उनकी कुछ शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे और उस पर अपने विचार भी रखेंगे। तो उनका ये पहला एक थॉट मिला है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। तो ये बिल्कुल सही कहा है कलाम साहब ने कि आप ज़िंदगी में कभी भी किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को बेकार मत समझें, क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि हम मान लीजिए पुरानी एक ब्लेड को हम लेकर के चलते हैं, कि मान लीजिए वो आपको कभी लगता है कि ये उठा करके आपने फेंक दिया और वो नीचे पड़ी है, आपके दिमाग में आया, आपने उसको उठा करके बगीचे के आसपास कहीं रख दिया या कहीं भी उठा करके अच्छे से रख दिया। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको कुछ काटना है या कुछ वो करना है, और वो उस समय आपको वहाँ पर मिल जाती है तो आपका वो काम हो जाता है। इसी प्रकार से जीवन में बहुत सारे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे कि कई बार बड़े बड़े व्यक्ति वो काम नहीं कर पाते जो हमारे बहुत छोटे छोटे व्यक्ति भी कर देते हैं। तो कभी भी किसी काम को छोटा ना समझें, किसी व्यक्ति को बेकार मत समझें। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। तो कलाम साहब ने ये भी चीज़ कही कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो केवल कमियों को देखते हैं। तो देखिए, कमियों को देखना भी ज़रूरी है जीवन के पक्ष में, और एक अध्यापक के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में आपको थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी देखना ज़रूरी है, लेकिन ओवरऑल टोटल नेगेटिव पॉइंट को देखना मतलब आपको किसी के जख्म को देखने से बड़ा कोई वो नहीं होता। फिर है, टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है, हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि
व्यक्ति को हमेशा अपने लिए अर्थ की व्यवस्था करके रखना चाहिए। इसमें उनका यही कहना है कि जब किसी के पास कुछ नहीं होता है, तो कई बार तो ऐसा होता है आपके बहुत अच्छे मित्र भी होते हैं और उनको मालूम है कि ये आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है या उस बदहाली से गुजर रहा है, तो वो पास से गुजरते भी नहीं है, दूर से ही दुआ सलाम करके निकल जाते हैं। कई लोग आपको कॉल इसलिए नहीं करते कि कहीं आप उनसे कुछ मांग ना लें। तो सबसे बड़ी बात है कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अपने को आर्थिक रूप से सुदृढ़ रखना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, क्योंकि जीवन में कब क्या हो जाए ये कभी नहीं देखा जा सकता। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत पैसा, बहुत ज़्यादा संग्रहण मत कीजिए, लेकिन थोड़ी जो अपनी ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से आपको अपने जीवन की व्यवस्था करके चलना चाहिए। जब हम बोलना नहीं जानते थे तो हमारे बोले बिना माँ हमारी बातों को समझ जाती थी, और आज हम हर बात पर कहते हैं छोड़ो माँ आप नहीं समझती। तो ये आज की जनरेशन के बारे में उन्होंने लिखा है कि माता पिता और बड़े बुजुर्गों की बातों को लोगों को ये लगता है कि इनकी पीढ़ी जो है वो पिछड़ गई है, उनको कुछ नहीं समझ में आता। तो हमें इन चीज़ों को भी छोड़ना है और अपने बच्चों को ये बताना है कि सभी एक दूसरे का सम्मान करें। फिर बीमारी खरगोश की तरह आती है और कछुए की तरह जाती है, जबकि पैसा कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह जाता है। यहाँ पे इन्होंने मितव्ययिता को बताया है कि जब आपको कोई बीमारी आती है तो वो बहुत तेज़ी से आती है और धीरे धीरे आपके पैसे को खर्च करवा देती है, लेकिन जब पैसा आता है तो वो धीरे धीरे आता है और उसके बाद खरगोश की तरह जाता है। कभी भी कोई एक बड़ा खर्चा आ जाता है और वो चला जाता है। तो छोटी छोटी बातों में ही आनंद खोजना चाहिए, क्योंकि बड़ी तो जीवन में कुछ भी बात हो जाती है। तो जीवन में छोटी छोटी चीज़ें आप गाना सुनिए, भजन सुनिए, टीवी देखिए। अपने घर में आपको अगर डांस करने का मन हो रहा है तो डांस कर लीजिए, अपने किसी मित्र से बात करने का मन है तो बात कर लीजिए, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढिए। ये सोच हम इंसानों को कि एक अकेला क्या कर सकता है, पर देख जरा उस सूरज को, वो तो अकेला ही चमकता है। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि हम अगर ये सोचेंगे कि अरे मेरे से क्या होगा, बहुत सारे लोग होते हैं अरे मैं अकेली क्या व्यवस्था सुधार दूंगी, मुझे भी कई लोग ऐसे मिलते हैं, अरे मैडम आप अकेले क्या कर लोगी, अरे मैडम ये अकेले क्या कर लेंगे। मेरा ये मानना है कि जब एक सूरज पूरी दुनिया को सुधार सकता है तो आप कम से कम 2%, 1% व्यक्ति को तो सुधार ही सकते हो। तो हम शुरुआत वहाँ से क्यों ना करें। फिर है कि लगातार हो रही असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। बिल्कुल सही अनुभव उन्होंने लिखा है कि कई बार हम जीवन में बहुत बार असफल होते हैं, हमको ये चीज़ नहीं पता होती है, लेकिन कई बार हमारा एक प्रयास ऐसा होता है जो सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो इसीलिए कभी भी असफल हो तो आप अपनी कोशिश को मत छोड़िए। फिर है रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो वो आग तो बुझा सकता है। ये भी बिल्कुल सही बात कही है कि कोई भी कितना है, आजकल देखते हैं हम लोग की छोटी छोटी बातों पर ही झगड़े हो जाते हैं, लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, और मैं उनके घर नहीं जाऊंगा, मैं उनको नहीं बुलाऊंगी, वो मेरे लिए नहीं है, मैं उनके लिए नहीं हूँ। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हम सभी को अपनी सोच को ये बदलना होगा कि रिश्ते कितने भी बुरे हों लेकिन उनको कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सच बात है कि अगर कोई आपका साथ, ज़रूरी नहीं है कि हर समय आपके लोग साथ हो, लेकिन आत्मिक रूप से जब आपका लोगों के साथ जुड़ाव होता है तो आपको कहीं ना कहीं एक शक्ति मिलती रहती है कि मैं इतने रिश्तों से भरपूर हूँ। फिर है आपकी, अब वफा की उम्मीद भी किसी से करें भला, मिट्टी के बने लोग कागजों में बिक जाते हैं। ये इन्होंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहा था कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्वार्थी हो चुका है और नैतिक मूल्यों का दिन ब दिन हनन हो रहा है। पैसे के कारण व्यक्ति कुछ भी करता है, तो हमें इस पर भी ध्यान देना है कि हमारी नैतिकता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जल्द मिलने वाली चीज़ें ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो चीज़ ज़्यादा दिन तक चलती है वो जल्दी नहीं मिलती है। बहुत ही सटीक बात कही है कलाम सर ने
कि जो चीज़ हमें तुरंत मिल जाती है उसकी वैल्यू हम खुद नहीं करते और वो ज़्यादा दिन तक हमारे पास नहीं मिल पाती, और जो चीज़ें हमें बहुत दिनों तक चलती हैं वो जल्दी नहीं मिलती। तो इसलिए इसी प्रकार की एक सफलता भी होती है और हमको उत्तम व्यवहार भी होता है। फिर ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब मौत ही होता है। तो इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि जीवन में जब उतार चढ़ाव आते रहते हैं तो हम जीने का तरीका सीखते हैं, अच्छे बुरे का पता चलता है और हमारा व्यवहार भी जो होता है वो संतुलित हो जाता है। रिश्ते आजकल रोटी की तरह हो गए हैं, जरा सी आंच तेज क्या हुई जल भुनकर खाक हो जाते हैं। तो ये टिप्पणी भी उन्होंने हमारे सामाजिक और पारिवारिक संबंधों के बारे में की है कि छोटी छोटी सी गलतफहमियां जो होती हैं वो आपके संबंधों को खराब कर देती हैं। तो हमें इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो शिक्षाएं हमें दी हैं उन शिक्षाओं पर हमें अमल करना है और बहुत ही गहन अध्ययन और विचार और चिंतन मनन करना है। आशा है कि इन चीज़ों को आप आत्मसात करेंगे और अपने विद्यार्थियों को भी और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।